थर्ड ईयर के विद्यार्थियों, हमने आपको किरातार्जुनीयम पढ़ाना शुरू किया था। पहला श्लोक हो गया था, दूसरा श्लोक देखिए। कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नीं निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हृतैषिणः। कृत प्रणामस्य महीं महीभुजे जितां सपत्नीं निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हृतैषिणः। कह रहे हैं कृत प्रणामस्य, जिसको कि प्रणाम कर लिया गया है, यानी युधिष्ठिर को नमस्कार कर लेने वाले, सपत्नीन यानी शत्रु दुर्योधन के द्वारा, जितामही जीती हुई या वश में की गई, अपने अधिकार में की गई, महीम यानी पृथ्वी को अर्थात राज्य को, महीभुजे राजा युधिष्ठिर के लिए, निवेदिष्यतः निवेदन करते हुए, तस्य मनः न विव्यथे उस किरात का मन दुखित व्यथित नहीं हुआ, ही क्योंकि हितैषिणा हित चाहने वाले, हित की कामना करने वाले, मृषा असत्य झूठा वचन, झूठा और प्रिय मधुर वचन को कहना नहीं चाहते हैं। यानी जो हित की काम करने वाले होते हैं वो झूठा यानी असत्य प्रिय वचन बोलना नहीं चाहते हैं। तो कृत प्रणामस्य युधिष्ठिर को प्रणाम कर चुकने पर, सपत्नीन जिता शत्रु दुर्योधन के द्वारा जीती गई, महीम पृथ्वी के विषय में, महीभुजे निवेदिष्यतः राजा युधिष्ठिर से कहते हुए, निवेदन करते हुए, तस्य मनः न विव्यथे उस गुप्तचर का, उस वनेचर का मन दुखित विचलित व्यथित नहीं हुआ, ही क्योंकि हित चाहने वाले असत्य प्रिय वचन कहना नहीं चाहते हैं। यानी जो कल्याण चाहने वाला होता है वह असत्य हो, वचन असत्य भी हो और प्रिय हो, ऐसा वचन कहना नहीं चाहते हैं। वो असत्य वचन ही कहते हैं, भले ही वो कटु क्यों हो। आगे के श्लोक में आपको इसी तरह का मिल जाएगा, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया कि भारवी ने लिट लकार का बहुत प्रयोग किया है, तो वी व्यथे, वी प्लस व्यथ ये लिट लकार है, और प्रवक्तुम आप तुमुन प्रत्यय पढ़ चुके हैं, तो प्रवच प्लस तुमुन, तो यहाँ पर आपको त्रुमुन प्रत्यय है। और सामान्य विशेष कथन है, न प्रियम प्रवक्तुम हितैषिणः, ये जो क्या है, इस विशेष कथन के द्वारा सामान्य कथन का समर्थन किया गया है, अतः इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। गुप्तचर के विषय में बताया जाता है कि गुप्तचर में 4 गुण होना अनिवार्य होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, उसके में चालाकी होनी चाहिए, चातुर्य होना चाहिए, स्फूर्ति ऊर्जावान होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, और वो तर्क से युक्त होना चाहिए। ये गुप्तचर के गुण बताए गए हैं। अगला श्लोक देखिए, द्युषां विघाताय विधातुम इच्छतो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः सह सौष्ठो औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम इति वाचम आदते। कह रहे हैं दिशाम विघाताय, दिशाम यानी शत्रुओं, किसको कह रहे हैं, दुर्योधन के, तो शत्रुओं यानी दुर्योधन के, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम प्रयत्न करने वाले, विधान करने वाले, उद्योग करने वाले, इच्छतः इच्छा करते हुए या इच्छा करने वाले, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, रहसी यानी एकांत में जहाँ कोई भी न हो, अनुज्ञाम आज्ञा को, अनुमति को, अधिगम्य प्राप्त
करके, आज्ञा को प्राप्त करके, सह कौन, वह वनेचर, वह गुप्तचर, वह किरात, सौष्ठो औदार्य विशेष शालिनी, सौष्ठो यानी शब्द सौष्ठो और अर्थ गंभीर से युक्त विनिश्चितार्थ अर्थम, निश्चित अर्थ वाली, यानी जिसमें भी कोई संदेह न हो, ऐसी अर्थ वाली इस प्रकार की वाणी को बोला या कहने लगा, युधिष्ठिर को बताने लगा। दिशाम विघाताय, शत्रु दुर्योधन के विघाता यानी विनाश के लिए, विधातुम उद्योग करने वाले, इच्छतः प्रयत्न करने की इच्छा करते हुए, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की रहसी एकांत में अनुमति को प्राप्त करके, सह वह गुप्तचर, वह किरात, शब्द सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य से सुशोभित या विभूषित तथा स्पष्ट अर्थों वाली वाणी को कहने लगा। विनिश्चित जिसका अर्थ एकदम निश्चित है, ऐसी वाणी को वो कहने लगा। अब यहाँ पर आप देखिए, विधातुम आपको तुमुन प्रत्यय पढ़ा है, वि उपसर्ग है, धा धातु तुमुन प्रत्यय है, और अधिगम में अधि उपसर्ग गम धातु लप प्रत्यय, आदते मैंने पहले ही बता दिया, भारवी ने लिट लकार का बहुत प्रयोग किया है, तो यहाँ भी लिट लकार है। तकार और वकार की आवृत्ति है, विघाताय, विधातुम, इच्छतः, तो इन सब में वकार और तकार की आवृत्ति होने से यहाँ पर वृत्त्या अलंकार है। चौथा देखिए, क्रियासु युक्ते ही नृप चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधु वा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। अब यहाँ पे भी वही गुप्तचर दुर्योधन की प्रजा पालन की नीति को युधिष्ठिर से बता रहे हैं। कह रहा, हे नृप, हे राजन, क्रियासु उक्ते ही, क्रियासु यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगाए गए, नियुक्त किए गए, अनुजीवी यानी सेवकों के द्वारा, भृत्यों के द्वारा, अनुचरों के द्वारा, चार चक्षुषः प्रभव न वंचनीया, चार चक्षुषः यानी गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे गुप्तचरों के द्वारा, प्रभव यानी राजा लोग, न वंचनीया ठगे नहीं जाने चाहिए, यानी गुप्तचर को राजा से छल कपट नहीं करना चाहिए, जो यथार्थ वस्तु स्थिति हो उसको वैसा राजा को बताना चाहिए। अतः इसलिए असाधु, अप्रिय यानी जो कटु वचन है, और साधु जो प्रिय है, मधुर वचन है, क्षन्तुम अर्हसि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अप्रिय और प्रिय जो वचन मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे उस वचन को आप क्षमा करें। ही क्योंकि हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, क्योंकि हितकर और मनोहारी जो मन को भी अच्छा लगे ऐसा वचन दुर्लभ होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। यहाँ तो गुप्तचर के लिए कह रहे हैं और वैसे भी कहते हैं कि प्रिय वाणी ही बोलना चाहिए। कबीर क्या कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और हिंदी साहित्य में कहा गया है, कोयल काको देत है कागा काको ले, तुलसी मीठे बचनते जग आपनो करी ले। तो ये मीठे वचन और मधुकर हितकाली कल्याणकारी वचन के संदर्भ में ये सूक्ति कही गई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अहरसी, अहर लट लकार प्रथम पुरुष मध्य एक वचन है, और छम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, तो छंतुम बना है। इस प्रकार इसमें और कोई आपको ज़्यादा लिखने के लिए टिप्पणी में नहीं है, क्योंकि आपको टिप्पणी में वही चीज़ें देनी चाहिए जो आप पढ़े हों और आपको ज्ञात हो।
और व्यर्थ के लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम कुछ भी लिखे जाएं टिप्पणी में, ये जानते हैं, क्योंकि सारे अलंकार आप नहीं जानते हैं, सारे प्रत्ययों को आप नहीं पढ़े हैं। तो जो आपको पता है उसी को टिप्पणी में देना चाहिए।